आज का बड़ा सवाल है, आर्थिक इमरजेंसी के लिए एक इमरजेंसी फ़ंड बनाना चाहते हैं। इसके लिए अगर 1000 रुपये की SIP से हर महीने बचत करते हैं तो इन्हें किस म्यूचुअल फ़ंड का चुनाव करना चाहिए? क्या लिक्विड फ़ंड चुनना चाहिए? अगर हाँ तो किस फ़ंड में जिसका NAV कम हो? ये दो सवाल है और मैं दूसरा वाला जो सवाल है कि जिसका NAV कम हो, ये लोगों के लिए ये डिमिस्टिफाई करना चाहता हूँ। ये लोगों का भ्रम है कि जिस फंड का NAV कम है वो सस्ता है। नहीं, आप म्यूचुअल फ़ंड खरीद रहे हैं। आप जब 10,000 रुपये का म्यूचुअल फ़ंड खरीदते हैं, आप 1,000 रुपये का आप म्यूचुअल फ़ंड खरीद रहे हैं, तो उसका NAV मैटर नहीं करता है। यहाँ से उस फंड का NAV कैसा, यहाँ से उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये मैटर करता है। तो और ये भ्रम काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि हम तेल का दाम बढ़ रहा है, इसके बारे में तो ज़्यादा दाम महंगा होता है, कम दाम सस्ता होता है। आलू का दाम या प्याज का दाम जिस पर सरकारें बदल जाती हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा दाम ख़राब है क्योंकि आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ऐसा म्यूचुअल फ़ंड में नहीं है। अगर एक फ़ंड हो जिसका NAV 10 रुपये है और एक दूसरा फ़ंड हो जिसका NAV 1000 रुपये है, और दोनों फ़ंड का NAV बिल्कुल वैसा ही करता है और दोनों में पैसा आपका दुगना हो जाता है, तो एक जगह पे 10 रुपये 20 रुपये हो जाएगा, दूसरी जगह पे 1000 रुपये आपका 2000 रुपये हो जाएगा। और आप जब वहाँ पे फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपको उसी आधार पे, उसके NAV के आधार पे आपको उतने यूनिट्स मिलेंगे और आपका बढ़ा हुआ जो पैसा है वो उस अनुपात में बढ़ेगा। इसका 10 रुपये या 100 रुपये या 5000 रुपये होने से, क्योंकि फ़ंड का NAV बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर वो बहुत पुराना फ़ंड हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा फ़ंड है या महंगा फ़ंड है। तो म्यूचुअल फ़ंड में NAV मैटर नहीं करता है। दूसरा कि आप पैसा कहाँ लगाएं। इमरजेंसी फ़ंड लगाने के लिए इमरजेंसी फ़ंड का जो आधार है या जिस के लिए सोच होनी चाहिए कि आप जब भी चाहें उस पैसे को वो आपके पास उपलब्ध हो, भले ही रिटर्न उसमें कम मिले। अगर कुछ रिटर्न मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो इमरजेंसी फ़ंड जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप किसी ऐप में के ज़रिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि और लिक्विड फ़ंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो लिक्विड फ़ंड में या मनी मार्केट फ़ंड में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है कि आपको अगर रात में जो पैसे की ज़रूरत है और आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट करते हैं तो सुबह वो पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा और 50,000 रुपये तक तो इंस्टेंटली आ जाएगा। तो लिक्विड फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐप के ज़रिए करना चाहिए, जिसके और पहली बार 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद एक बार उसको रिडीम करके देख लीजिए, ताकि आप निश्चिंत रहें कि जब आपको इस पैसे की ज़रूरत होगी तो आप आराम से, बहुत आसानी से इसको अपने खाते में वापस ला पाएंगे। किस लिक्विड फ़ंड में पैसा लगाएं? हमारे एनालिस्ट ने आपके लिए चुना है कि बेहतरीन लिक्विड फ़ंड कौन से हैं, और ये चुना ही नहीं है, इसको हमेशा रिव्यू किया जाता है। तो वो 2-3 फ़ंड जिसमें कि आपको पैसा लगाना चाहिए, जो कि हमारे एनालिस्ट को लगता है कि ये सबसे सुरक्षित है, वो Dhanak.com पे उपलब्ध है।